नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 62 रुपए का स्टॉक है। 27 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं और स्टॉक में आज भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट काफी नेगेटिव हो चुका है आपका। हालांकि अभी भी सपोर्ट आपका मेंटेन्ड है, काफी बढ़िया सपोर्ट है आपका। मीडियन पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है आपके और बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। हालांकि बाजार में जो गिरावट है उसका असर जो है भेड़ से लेकर के सारे मेटल सेक्टर पर है और साथ ही पावर सेक्टर भी दबाव में दिखाई देता है। इस समय पे कोई भी ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है जहां पर आप बता सको कि हाँ ये सेक्टर आपका बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे में भेल को लेकर के खबरें क्या है हमारे सामने। एक अच्छी खबर यहाँ पर आई है, हालांकि एनपीसीआईएल से यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर मिला है भेल को 1000 करोड़ से ज्यादा का। उस खबर की बात करेंगे, साथ में बात करेंगे कि जहां पर लगातार एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो या आईसीआईसी सिक्योरिटीज हो, इन्होंने डाउनग्रेड किया भेल को। लगातार सेलिंग ऑर्डर आए, यहाँ पे सेलिंग टारगेट आए। वहीं पर जियोजीत ने यहाँ पे बाय का कॉल दिया है, होल्ड करने का कॉल दिया है, एक अच्छा टारगेट दिया है। उसकी बात करेंगे पूरी रिसर्च रिपोर्ट कब आई, कैसे आया और क्या लिखा है उस रिसर्च रिपोर्ट में, उसकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालें कि खबर क्या है हमारे सामने। तो देखिए खबर है ये, BHEL has said that it has won a major order for supplying 12 steam generator from Nuclear Power Corporation of India NPCIL से 12 स्टीम जनरेशन का ऑर्डर मिला है इन्हें, जनरेटर का सॉरी। और अगर आप इसकी वैल्यू करते हैं तो 1405 करोड़ का ये ऑर्डर है। हैज बीन वॉन अंडर NPCIL's फ्लीट मोड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम एंड मैंडेट सप्लाई ऑफ 12 स्टीम जनरेटर for India's highest rated indigenously developed 700 megawatt pressurized heavy water reactor। heavy water reactor न्यूक्लियर जनरेशन में यूज होता है, न्यूक्लियर में यूज होता है मेनली ये न्यूक्लियर पावर में। और अगर PHWR की बात करें तो यहाँ पर 700 मेगावाट का ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है और 12 स्टीम जनरेटर यहाँ पे सप्लाई करने के बाद भेड़ ने की है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 4 डिफरेंट लोकेशंस पर कंट्री में ये लगाए जाएंगे। The steam generator will be manufactured at the Tiruchirappalli plant of BHEL। यहाँ पर ये प्रोड्यूस किया जाएगा। Significantly, this is the second major supply order secured by BHEL through competitive bidding for the fleet mode implementation program for 10 times 700 megawatt nuclear project by NPCIL। The first equipment order secured by BHEL under this program for the supply of 32 रिएक्टर यहाँ पर हेडर असेंबली के लिए मिले थे करंट एग्जीक्यूशन के अंदर में। अगर आप बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर अगर खबर की बात करें तो काफी अच्छी खबर है। गिरावट के अगर दौरान ये खबर आती है तो ये काफी हेल्पफुल होने वाली है भेल और इसके इन्वेस्टर्स के लिए। 1400 करोड़ का ये ऑर्डर है, एनपीसीआई का बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। तो कंपनी में जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम थी, ऑर्डर बुक की प्रॉब्लम थी, वो कम से कम यहाँ पर रिजॉल्व होती हुई दिखाई देगी। साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो BHEL has also emerged as the L1 bidder in another रुपीज 10,800 करोड़ का टेंडर में ये L1 बिडर बना है। 46 into 700 मेगावाट टरबाइन आइलैंड पैकेज, टरबाइन आइलैंड पैकेज में 10,800 का इन्हें एक बड़ा L1 बिडर है ये और एक अलग टेंडर में। तो इसका खुलासा भी होना बाकी है। बट यस, यहाँ पे अगर आप बात करो तो BHEL में एक अच्छा ऑर्डर यहाँ पर मिला है 12 स्टीम जनरेटर्स का। और मुझे लगता है कि इसके बाद BHEL में थोड़ा बहुत एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी और मे बी यही बड़ा कारण है कि जियोजीत ने यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी है और उसके साथ साथ टारगेट को अपना इंक्रीज किया है। टारगेट दिखाऊंगा मैं आपको, बट अभी आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वीक खत्म हो चुका है हमारा और वीक जो खत्म हुआ है हमारा वो थोड़ा गिरावट में ही हुआ है। ओवरऑल अगर आप पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टॉक का जो आपका रेजिस्टेंस है वो अराउंड इस पॉइंट पर है, यानी कि 80 रुपीज के आसपास का रेजिस्टेंस है। स्टॉक अभी भी आपका बेयरिश मोमेंटम में ही, कोई बहुत बड़ा बुल पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ इस हफ्ते में। हालांकि बाजार में भी काफी गिरावट रही ड्यू टू FIIs कंटिन्यूअस और सेलिंग प्रेशर। आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक एक अच्छे खासे मोमेंटम से गिरावट में आ चुका है। यहाँ पे आफ्टर Q2 बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पे सेल कॉल दिया और उसके बाद यहाँ पे लगातार गिरावट हुई। बट हालांकि कंपेयर टू लास्ट वीक यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा कम फेस करने को दिखाई दिया। RSI की बात करें 50 का RSI है। मैगडी अभी भी बुल रन में ही है और बेयर्स और बुल्स में अभी न्यूट्रल पैटर्न बना हुआ है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर जो कहानी है वो न्यूट्रलिटी की ही दिखाई देगी। साथ में ही अगर आप बाजार की करें तो बाजार आज काफी गिरावट में रहा। स्मॉल कैप और मिड कैप पे खासा प्रेशर देखने को मिला है, जहां पर आपका निफ्टी 50 ने लोअर साइड पर आपका ब्रेकडाउन किया है। 17,800 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट मेंटेन हो रहा था लगातार। वहीं पर 18,200 का रेजिस्टेंस था। बट इस समय पे अगर आप देखें तो बाजार में इतना भारी बिकवाली देखने को मिली है कि लोअर एंड पर निफ्टी 50 ने आपका तोड़ दिया है रिकॉर्ड आपका। अभी यहाँ पर करेक्शन का जो मोड ऑन हो चुका है
वो समझ पाना, देख पाना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पर रुकता है। हालाँकि अभी के लिए यही है कि 17,600 के आस-पास तक उम्मीद कर रहे हैं कि निफ्टी 50 आपका जाकर के स्टे करेगा। लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं। अभी तो बात यही है कि करेक्शन का मोड ऑन है और ऐसे में आपका जो स्टॉक मार्केट स्टॉक्स हैं, जो ओवर वैल्यूड है और वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक। बाकी अगर कोई स्टॉक है जो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिसके और अगर रेड ज़ोन में भी है, लॉस में भी, तब भी आपको होल्ड करना चाहिए क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती है, एवरेज कर सकते हो आप उन कंपनीज़ में। अभी के लिए बात करें तो बीएल का जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया, साथ में जियोजीत की मैं रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये है रिपोर्ट और 12 नवंबर की रिपोर्ट है, 12 नवंबर 2021 की, यानी कि बहुत दिन नहीं हुए हैं। और जब बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर बिकवाली का कॉल दिया, उसी टाइम पे यहाँ पर ये रिपोर्ट भी सामने आई है। अभी खरीदारी यहाँ पर की है, 12 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट पीरियड है हालांकि ये, और 69 का यहाँ पर आप देख सकते हो कि टारगेट है। हालांकि इनके कॉल के बाद थोड़ा सा गिरावट जरूर हुई है स्टॉक में, स्टिल यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। रीजन बीइंग की जो चीजें इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से ग्रोथ पैटर्न बना है, रेवेन्यू Q2 किस तरह से है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि Q2 आपका काफी बेहतर रहा है कंपेयर टू व्हाट अदर ब्रोकरेज हाउसेस आर सेइंग। यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक को फोर्सफुली डाउनवर्ड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपको नहीं करना चाहिए। वी अपग्रेड आवर रेटिंग ऑन द स्टॉक टू होल्ड विद अ रिवाइज्ड टारगेट ऑफ 69 बेस्ड ऑन 38x फाइनेंशियल ईयर 23। और यहाँ पे ईपीएस वगैरह आप देखेंगे कंपनी का काफी बढ़िया है। एफआईआईस की बात करें 4.2% के आसपास की शेयर होल्डिंग है कंपनी के पास और लगातार बढ़ रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी में काफी बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। रिसर्च रिपोर्ट काफी अच्छी है, आपको मैं सलाह दूंगा कि अगर आपने बाय किया है भेल में तो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड होगा इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। अगर आप किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो कम से कम इतनी रिसर्च तो आपको करनी चाहिए। कंपनी अच्छी है। Q2 मैं आपको दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार, इन शॉर्ट में बात करूंगा। यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी ने लगातार तीसरा क्वार्टर रहा आपका जब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस आया है, बट साथ में ही मतलब ग्रोथ दिखाई दी है। लॉस तो आपका काफी क्वार्टर से आ रहा है, बट यहाँ पर जो ग्रोथ पैटर्न बना है उसका लगभग आपका देखिए लास्ट क्वार्टर है 30 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लॉस है। साथ में ही अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी में 46 करोड़ का नेट प्रॉफिट का लॉस भी रहा है। ओवरऑल कंपनी ने काफी बढ़िया मोमेंटम दिखाया है यहाँ पे। ग्रोथ पैटर्न में अभी भी कंपनी रेवेन्यू के तौर में काफी जंप हुआ है। यहाँ पे कॉस्ट बढ़ा है इसका, इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस आया है। कॉस्ट कट करना पड़ेगा कंपनी को, कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बट स्टिल कंपनी इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और मुझे लगता है कि अगर आप खरीदारी नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट द स्टॉक तो आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। कंपनी बुरी नहीं है, लॉन्गर पीरियड में आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है भेल में, इसीलिए अगर आपने बाय किया है तो मार्केट के गिरावट से डरना नहीं है। एफआईआई लगातार बिकवाली में है, इसीलिए मार्केट में प्रेशर है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भेल में गिरावट है, बहुत सारे और भी स्टॉक है जहां पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है, तो होल्ड कीजिए स्टॉक को। डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में भी अगर आप देखते हो तो 20% की डिलीवरी, 23%, उससे पहले 30%, उससे पहले 23%, और डिलीवरी भी काफी बढ़िया उठाई जा रही है। होल्ड कीजिए, 80 का टारगेट है, खरीदारी कर सकते हैं बिल्कुल, बट लॉन्ग टर्म के लिए करना है। बाय ऑन डिप साथ ही खरीदारी करनी है, एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं डालना है। स्टॉक अच्छा है, मोमेंटम में है, खबरें बहुत अच्छी है यहाँ पे, बिल्कुल बाय किया जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो ये खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बेहतर यही है कि होल्ड करें आप स्टॉक को, बाय ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी जैसे आपकी इच्छा हो। वीडियो खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड शेयर कर दिया करो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट लो।